स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कहाँ तक? पोटेंशियल डिफरेंस तक। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी ले चुके थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान गए थे, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट जाने, डिफाइन 1 वोल्ट वोल्ट का दूसरा नाम जाने, जूल पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब जान गए। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू flow the current, continuous flow the current in a conducting wire? Then you have to say we maintain the potential difference in the conducting wire. How can we create a, how can we maintain a potential difference in a conducting wire? You have to add the wire with cell, battery or generator. Okay? Today, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, सर्किट डायग्राम के बारे में, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। और इससे रिलेटेड पीछे जितना भी एक्सरसाइज है इस चांद में, एनसीईआरटी बुक में, उसको बनाइए, मेरे नंबर पर शेयर कीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम हो तब मेरा नंबर आपको मालूम है 9934894159। इस नंबर पर अगर कोई दिक्कत हो, किताब में के एक्सरसाइज को बना रहे हैं, कौन सा? एनसीईआरटी बुक को पहले प्रेफर करना है, एनसीईआरटी बुक से बनाना है, क्योंकि ये सब जो चैप्टर खत्म हो रहा है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसी से आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुरंत शुरू करेंगे हम कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ओम्स लॉ जान जाएंगे ना, उसके बाद सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल सब कुछ बनवाएंगे, फिर पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, फिर हीटिंग इफेक्ट है। थोड़ा लंबा चैप्टर है ही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक जो चीज जाने उसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको इस नंबर पर बोलेंगे, समझा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तब देखो, वोल्टेइक सेल, अलेक्जेंडर वोल्टा नाम साइंटिस्ट थे, वोल्टेइक सेल बनाए थे। वोल्टेइक सेल में 2 डिफरेंट प्लेट्स होता है, एसिड सॉल्यूशंस होता है, उसमें कैथोड और एनोड के रूप में वोल्टा इज कॉल्ड सिंपल वोल्टेइक सेल। द सेल जिंक प्लेट होता है, इसमें जिंक का प्लेट होता है, एक्ट्स एज एनोड, एंड कॉपर प्लेट्स कैथोड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप फेमिलियर है, इलेक्ट्रोलाइट आर such type of substance which dissociate into ions easily and increases the conductivity of the solution। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसलिए यह बताएं कि जानना चाहिए वोल्टेइक सेल, अलेक्जेंडर वोल्टा, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट। तो चूंकि ये पहला सेल था वोल्टेइक सेल, ये सक्सेस तो नहीं हुआ, क्योंकि बाद में इसमें हाइड्रोजन जाकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता था, जिसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन के लिए वहां फिर अलग से आप बाद में जो सेल हुआ उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, हाइड्रोजन गैस का जमा हो जाना, जिससे वो आगे कुछ देर के बाद उससे करंट का फ्लो नहीं हो पाता था, इसलिए यह सक्सेस नहीं हुआ। अब आइए इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लिया जाए। ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स connected between the 2 terminals of a battery is called an electric circuit. A continuous conducting path, लगातार, consisting of some electric components, जैसे हो गया बल्ब, फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, connected between the 2 terminals of a battery, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, is called electric circuit। और जिस डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols is called a circuit diagram। ध्यान देना, उसमें सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को। जैसे बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, उसी तरीके से रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हैं, या फिर इस रियोस्टेट का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से आममीटर को ऐसे दिखाते हैं, आममीटर में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। फिर उसी तरह से वोल्ट मीटर क्या होता है?
जिससे करंट डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, सॉरी, और आम मीटर से करंट मेजर करते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से करंट डिटेक्ट करते हैं, किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। अगर वायर कहीं पर क्रॉसिंग वायर है तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो ये सबको एक जगह हम नोट कर दिए हैं, इसी में हम दिखा रहे हैं, उस चीज को आप देखेंगे। पहले वोल्ट मीटर का चर्चा कर दिए हैं। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आम मीटर सीरीज में होता है, आम मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है, अब वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे स्टेबलाइजर में जो बना होता है ना, वह वोल्ट मीटर होता है, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल ऐड होता है, ये याद रखना, पैरेलल में ही, और आम मीटर सीरीज में होता है। वही बात यहाँ लिख दिया गया। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और आइडियल आम मीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्योंकि उसमें आम मीटर में करंट चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल आम मीटर का, और आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इन सब बातों को नोट्स बना लेंगे, उसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग से भेंट, मतलब कभी ना कभी तो स्कूल 1-2 महीना में जब खुले तो कुछ किसी को अगर डाउट रहेगा, वह केवल डाउट, नोट्स वाला काम तो कुछ हुआ रहेगा ना, कुछ बात तो इससे आप मान लीजिए 100% नहीं आप कर पा रहे हैं, तो 70% 80% बात बहुत सारा क्लियर होगा, 20-30% रहेगा, स्कूल खुलेगा, उसमें डाउट में सब चीज क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तत्काल हर टर्म का डिफिनीशन सब समझते चलिए, बुक से एक्सरसाइज बनाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा व्हाट्सअप नहीं भी फिर भी क्लियर होगा, 1-1.5-2 महीना में जब स्कूल खुले फिर उसमें प्रॉब्लम को दूर करके तभी एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक देखिए क्या है। उसके बाद हम लोग एक ये नया करंट का फॉर्मूला इसमें बताए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसका ये जान जाओगे तो एक ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हम लोग तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जान ही रहे थे, इसमें एक नया फॉर्मूला जानेंगे। जैसे ये कंडक्टिंग वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म है, पोटेंशियल डिफरेंस डी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, और आई करंट हो गया, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टी रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसी में एक टर्म आता है याद रखना, ड्रिफ्ट स्पीड। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना वायर में, जैसे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टिंग वायर में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयंस एटम्स, वह उसको रोकता है, तो उस रुकावट में उसका एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग they collide with the atoms and ions in the conductor, so their average speed is called drift speed, and the time between two successive collision is called relaxation time। तो ये याद रखना। I is equal to Q by T, Q is equal to NE, हम लोग फार्मूला पहले पढ़े थे, NE में A into L कर दिया गया, यानी कि वॉल्यूम निकाल दिया गया, पर वॉल्यूम कितना करंट ये चार्ज होगा, कितना करंट का फ्लो होगा। क्वेश्चन में अगर दिया रहे, जब भी इस फार्मूला में पर वॉल्यूम दिया रहेगा कितना करंट का फ्लो हो रहा है, तो वॉल्यूम भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में लेंथ से, तो होल वॉल्यूम का निकल जाएगा, ठीक है। चार्ज T इज इक्वल टू, हम टाइम इज डिस्टेंस बाय जानते हैं, टाइम हो गया, डिस्टेंस के जगह पर L लिख दिए, और ये VD ड्रिफ्ट स्पीड हो गया। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टी के जगह पर हम रख दिए L बाई वी डी, और Q के जगह पर NALE, तो ये कट उठ के ये आएगा I इज इक्वल टू NEA VA VD होगा, ठीक है। और इस तरह से ये फॉर्मूला मिलेगा करंट का। यहाँ फिर से इसको समझ लो ठीक से, ये जो I हुआ ना, I इज इक्वल टू हो गया NALE बाई टी के जगह पर हम लिखेंगे L बाई VD, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा NALE, ठीक है, VD ऊपर चला गया और L नीचे, तो ये L कैंसिल हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया NAEVD, NAEVD, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारा I इज इक्वल टू NaEVD। ठीक है, तो यही हो गया N A है, फिर E हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर D बना लेना होगा, ये D है। ठीक है, याद रखना। तो ये फार्मूला हुआ एक नया, हम लोग जानेंगे। इस पर नहीं होगा ना तो न्यूमेरिकल कुछ मिलेगा, पहले फार्मूला ध्यान में रखो, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे। ठीक है, अब आओ हम लोग I का 3 फार्मूला जान गए, ये सब ध्यान में रखिए। I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये फार्मूला हम लोग जाने। Q इज इक्वल टू N या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक और आज फॉर्मूला जाने, I इज इक्वल टू NaEVD। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और Vd हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम करंट का 3 फार्मूला जान गए। ठीक है, Q इज इक्वल टू Ne में N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आज हम लोग क्या क्या जान गए, इलेक्ट्रिक सर्किट जान गए, सर्किट डायग्राम जान गए, ये वोल्टेज सेल के बारे में कुछ जाने, और करंट निकालने का फॉर्मूला एक और नया जाने हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो हम लोग आज जानेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज न्यूमेरिकल बनाने में भी बहुत सारा है। सीरीज और पैरेलल में तो इसी का यूज ही है। तो जरा ओम्स लॉ को समझ लें, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन भी, और वहां तक का एक्सरसाइज बना लेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहां समझिए, I प्रोपोर्शनल V at constant temperature। ठीक है, तो ध्यान देना, I इज इक्वल टू I प्रोपोर्शनल भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको तुम लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल I, नहीं क्या लिखोगे, V प्रोपोर्शनल I। अब यहां पर V प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम एक यहाँ कांस्टेंट R देंगे। ठीक है, और R इज इक्वल टू होगा V बाई आई। R क्या है, यही कांस्टेंट है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, ओमेगा ग्रीक लेटर है, उसी से लिया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उलट दिए। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक यहाँ कांस्टेंट दिए, क्या, R। ठीक है, याद रखना, और R इज इक्वल टू V बाई आई, तो वही यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान देना, R V इज इक्वल टू R इंटू आई, दिस कैन बी रिटन एज, तो V इज वेयर R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड resistance of the conductor, so we can say that ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing it is a constant quantity called resistance quantity, यहाँ बना लेना। ठीक है, unit of resistance, the SI unit of resistance is ohm। Ohm is denoted by the Greek letter omega। From Ohm's law R is equal to V by I। तो अगर 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कहा जाए, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो, तो वह 1 ओम के इक्वल होगा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ध्यान देना। कभी कोई पूछता है डिफाइन 1 ओम, तो
ये 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allows a current of 1 ampere of flow through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it. ठीक है, तो ये definition हो गया. 1 volt per 1 ampere is taken as 1 unit of resistance that is equal to 1 ohm. वही बात को किया गया. रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना किसी वायर में, तो उसमें जो हिंड्रेंस होता है, उस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस समझ में आई बात? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ध्यान देना, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current. किसके द्वारा अपोज होता है? इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एटम्स. जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है वह उसको रोकता है, आयंस के थ्रू रोका जाता है. तो इसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. रेजिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या अंतर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देना. रेजिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? Resistor is an object of some conducting material having resistance of desired value. जैसे कोई सब्सटेंस है, उसका वैल्यू, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम. तो 5 ओम जो वैल्यू दिया हुआ है वह रेजिस्टेंस हो गया, और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? रेसिस्टर बोलेंगे. तो रेसिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्टेंस is its electrical property due to which it opposes electric current. Whenever we say that we have a resistance of 5 ohm, it means that there is a resistor, कोई एक ऑब्जेक्ट है रेसिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है 5 ओम. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. उसके बाद हम ये सिंबल भी बोले थे ना कि सर्किट का सिंबल, तो ये यहाँ पर डाल दिए हैं. इसको एक बार वीडियो रोक रोक के ये सब नोट कर लेना. ठीक है, जरूरी है. एक जगह ऐसे तो तुम्हारे बुक में दिया ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये इसमें कुछ नया मिलेगा तो इसको नोट कर लेंगे. जैसे सेल का बड़ा छोटा, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव. ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं. ग्रुप ऑफ सेल हो गया बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या सेज? बैटरी. ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं. उसी तरीके से ये कनेक्टिंग वायर हो गया, लैंप या बल्ब हो गया, वायर्स हो गया, ज्वाइंट, फ्यूज हो गया, फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसका नीड है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में, इसलिए इसको याद रखेंगे. वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट. प्लग की, ठीक है, स्विच ओपन, स्विच अगर ऑफ होगा ना तो ये, और स्विच ऑन होगा तो ये, याद रखना. स्विच. उसके बाद आ जाओ यहाँ पर प्लग की ओपन, प्लग की क्लोज्ड, यानी कि स्विच ऑन है. इसमें क्लोज सर्किट, करंट फ्लोज यहाँ लिख दिया गया है, सबके बगल में लिख दिया गया है. ये है क्या? ये भी स्विच ऑफ का है. सर्किट इज ओपन, नो फ्लो ऑफ करंट. ये क्लोज स्विच जब आप ऑन करते हैं तो दोनों तार सट जाता है, ऐसे ही बनाए. ये आम मीटर, वोल्ट मीटर, इसका चर्चा हम कर दिए हैं. गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है. तो ये सीरीज में होता है, ये पैरेलल में होता है, ये सीरीज में होता है, ये सब साइड में लिखा हुआ है. एक बार इसको जरूर याद कर लेंगे. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, मजा से पढ़िए और ये चीज को कंप्लीट करते चलिए. मेरा प्रॉमिस है कि हम सिलेबस को नहीं पीछे हटने देंगे, वो तो होगा ही होगा. टाइम एक्स्ट्रा देकर स्कूल में भी होगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी में आधा के आसपास, आधा से ज़्यादा हम लोग निकल गए. अब हम लोग के पास टर्म है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, रेसिस्टिविटी अभी पढ़ना है, फिर सीरीज और पैरेलल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, तो लेकिन साथ साथ मेरे साथ साथ एक्सरसाइज भी बनाते चलिए. कोई दिक्कत हो तो उसमें पूछिए उस चीज में. ठीक है, इसमें उसके बाद ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन आएगा तो उसमें फिगर समझा दे रहे हैं. बुक में कम से कम एक बार जरूर देख लेना. बुक में इसका समझाया हुआ एक बार रीडिंग डाल लेना जरूर. ठीक है,
यहाँ पर आमीटर हो गया, यहाँ आमीटर दे देंगे, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर स्विच रियोस्टेट, ठीक है। स्विच को एस मान लिए, ये बैटरी हो गया, रियोस्टेट आरएच हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक बार जरूर ध्यान में इसको एक बार रीडिंग डाल के आना, देखना, फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। ओम्स लॉ में क्या हम लोग जाने, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तार देखना, तार इस एक्सपेरिमेंट में हमेशा टाइट रहना चाहिए। स्विच को ऑन किए, फिर स्विच ऑन करेंगे, हम आम मीटर और वोल्ट मीटर से रीडिंग नोट करेंगे। मान लीजिए वोल्ट मीटर यहाँ 25 है और आम मीटर से करंट 5 एम्पियर आया, 5 ओम आया, ठीक है। फिर दूसरी बार तब तक स्विच को ऑफ कर दिए, रीडिंग नोट किए। फिर अगली बार रियोस्टेट के हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। रियोस्टेट का काम ही होता है रेजिस्टेंस को वैरी करना, ठीक है। रेजिस्टेंस को फिर हम थोड़ा और घटाएंगे, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट का फ्लो ज्यादा होगा, वोल्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर मान लीजिए वोल्ट 30 आया, ये 6 आया, फिर 5 अप्रॉक्स इसके आसपास आते जाएगा। हर बार फिर हम स्विच को ऑफ करेंगे, फिर रीडिंग नोट करेंगे, बीच बीच में स्विच को ऑफ करके रीडिंग नोट करते जाएंगे। लगातार होने से वहां वैल्यू निकालने में रीडिंग गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्विच ऑफ करके फिर रियोस्टेट के हेल्प से रेजिस्टेंस को घटाएंगे, फिर हम वैल्यू नोट करेंगे। हर बार मेरा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यह प्रूफ करता है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन यही है। फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम बनाना प्रैक्टिस करेंगे। जानते हो V और I का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ में होता है हमेशा, क्योंकि रेजिस्टेंस और ये करंट और वोल्ट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये याद रखना, ये स्ट्रेट पाथ में होगा, ठीक है। तो ये जब वैल्यू निकालेंगे और उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां क्या आएगा, स्ट्रेट पाथ में होगा, ठीक है। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसको नॉन ओमिक सब्सटेंस कहा जाता है, ये भी याद रखना। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओम्स लॉ हर जगह लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए वैसा सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, उसको नॉन ओमिक सब्सटेंस कहेंगे। तो यहां तक आप देख लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, रियोस्टेट के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ये दोनों के बारे में, रियोस्टेट और ये स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी टर्म जानेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सब अगले क्लास में, रेसिस्टिविटी। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी का दूसरा नाम होता है, ये जानेंगे, ठीक है। ठीक है, तब रहने दिया जाए। थैंक यू बॉय, ओके।